हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हो आप? बच्चों हम बात कर रहे थे इस बुक के अंदर जो है लास्ट टॉपिक क्या था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा टॉपिक हमने खत्म किया था। लेकिन अब फिलहाल जो इसमें कर रहे हैं वो है डिफरेंस ऑफ जीरो। तो डिफरेंस ऑफ जीरो का क्या मतलब है? तुम जानते हो कि फंक्शंस का हम डिफरेंस निकालना जानते हैं कि फंक्शन के आर्गुमेंट में पहले एक्स एच इंटरवल बढ़ाते हैं फिर माइनस कर देते हैं, तो वो डिफरेंस होता है, तुम जानते हो। तो यहां पर हम निकालना सीखेंगे जीरो का डिफरेंस, मतलब जीरो का भी डिफरेंस निकाला जा सकता है। और मैंने ये सामने एक फॉर्मूला लिखा है, इसको देखिए। इसके अनुसार यहां लिखा मैंने n और m दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसको देखो, जीरो की पावर m डाला, तो जीरो का डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस, लेकिन कितना nth n डाला। अब n की जगह बन हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है एक बार फॉरवर्ड, दो बार फॉरवर्ड, जीरो की पावर 1 2 3 भी हो सकता है। तो उसका ये फॉर्मूला है, ये आया कैसा है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन पहले हम इससे पहले कुछ बातें और बात कर लें, इसको हम बाद में कर लेते हैं। देखिए जो तुम्हें ध्यान होगी सभी बातें। पहली बात होती है फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है किसी भी फंक्शन का। एफ एक्स का कुछ नहीं करना पड़ता, फंक्शन में जहां एक्स होता है वहां इंटरवल एच बढ़ा देते हैं, माइनस फंक्शन ऐसे ही लिख देते हैं। ये इंटरवल जो है एच पर है, लेकिन यदि यदि इंटरवल हम 1 ले लें तो फॉरवर्ड डिफरेंस हमारा ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस वन माइनस के एफ एक्स। तो ये डेफिनेशन तुम्हें मालूम है। अब मैं थोड़ा बाइनोमियल का इस्तेमाल करूंगा। ध्यान दीजिए, x प्लस ए की पावर n, बाइनोमियल याद होगी तुम्हें। x की पावर n होती है, फिर n c बनाता है, x की पावर n माइनस वन इंटू में a आता है, फिर n c टू, x की पावर n माइनस टू, a स्क्वायर होता है, फिर डॉट 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 डॉट, और लास्ट में होता है n c n और x की पावर n माइनस n और a की पावर n। लेकिन मैं तुम्हें इसे समेशन में लिखना सिखाया था, पीछे की वीडियो जरूर देखना अगर याद ना हो तो। पीछे की वीडियो में लिखवाया था मैंने, r इक्वल टू जीरो टू n लिखिए, x जो पहले वाला x है, x की पावर यहां पर लिखिए n माइनस आर, और यहां पर लिख दीजिए a की पावर r। ध्यान देना दोनों की पावर का सम जो होना चाहिए वो n होना चाहिए। ठीक है, तो x की पावर n माइनस आर और a की पावर r, और यहां डाल देते हैं ncr, चाहे ncr को पहले लिख दीजिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होती है बाइनोमियल को समेशन में लिखने का तरीका। ठीक, खोल के देखिए, आर की वैल्यू जीरो रखोगे तो एक्स की पावर बैठेगी एन, ये रही, ए की पावर जीरो वन हो जाएगी, एन सी जीरो आ जाएगा। एन सी जीरो हम जानते हैं सभी, एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहां वन लिखा गया। आर की जगह वन रखोगे तो एक्स की पावर एन माइनस वन बनेगा ये, इंटू में ए की पावर वन बनेगा, एन सी वन बनेगा ये रहा। तो इस तरह से इसे याद रखिए कि हम जब भी लिखेंगे तो एस लिखेंगे, कुछ नहीं करना पड़ता। एक की पावर डालनी पड़ती है एन माइनस आर, दूसरे की पावर डालनी पड़ती है आर, और फिर नीचे एनसीआर। सिंपल सा है, कोई ऐसी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो ये बायनोमियल। एक हमने सीखा था शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर जब भी किसी फंक्शन के साथ लगाया जाएगा बस कुछ नहीं करना पड़ता, फंक्शन में जहां भी एक्स होता है वहां पर एक्स प्लस एच कर देते हैं, बस इतना सा है शिफ्ट ऑपरेटर। अगर मान लीजिए e की पावर n आ जाए, हाँ n बार शिफ्ट ऑपरेटर लगाना हो तो एफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। लेकिन यदि इंटरवल वन हो तो बस आर्गुमेंट के अंदर वन ऐड हो जाता है। जैसे e की e एफ एक्स आया तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस वन। अगर e की पावर एन एफ एक्स आया तो तब हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन, एन की जगह एच की जगह वन डाल दिया। तो ये तीन चार बातें हैं जिनका मैं यूज करने जा रहा हूं, इनके द्वारा ही मैं डिफरेंस ऑफ जीरो सिखा पाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें डिफरेंस ऑफ जीरो सीखना है तो तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए ही। अब आते हैं हम डिफरेंस ऑफ जीरो पर। देखिए मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, मैं कुछ और तरीके से कराऊंगा, बुक में कुछ और तरीके से दिया गया है, इधर ध्यान देना। ये फॉर्मूला बनाया कैसा गया है वो ध्यान दीजिए। देखिए हम पहले जीरो नहीं लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एक्स की पावर m और यहाँ पर लिखेंगे n। बाद में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम x की जगह जीरो भर देंगे। फिलहाल हम फंक्शन लेके चल रहे हैं यहाँ x की पावर m, और उसको खोलना चाहते हैं हम इस तरीके से। लेकिन मैं क्या करूंगा, डेल्टा को लिखूंगा मैं e में, तो e माइनस वन होता है, तुम्हें याद होगा ये रिलेशन बताया था हमने पिछली वाली वीडियो में। तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं कि पावर n और पीछे हमारी x की पावर m। दिमाग लगाना बिल्कुल यहां पर, ध्यान देना। अब इसे बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दीजिए। तो बाइनोमियल से जब एक्सपेंड करेंगे तो r की पावर जीरो टू n हो जाएगा, और एक e ले लो, e की पावर तो हो जाएगा n माइनस आर, और माइनस वन की पावर हो जाएगा r, और इनटू में आ जाएगा ncr। बस ये होता है हमारा बाइनोमियल को कन्वर्ट करना, बाइनोमियल को कन्वर्ट करना समेशन में, बस इतना करना है तुम्हें। ठीक है,
अब इसमें तुम्हें e को हटाना है, पीछे ये भी तो है x की पावर m। अब सोचिए e की पावर आ गई है n माइनस आर और इनटू में फंक्शन है x की पावर m। याद करिए इस फंक्शन में शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। चाहे तो इसे fx मान का अलग तब कर लेना कि भाई fx इक्वल टू है x की पावर m, तो e की पावर n माइनस आर क्या हो जाएगा, पता है तुम्हें क्या हो जाएगा, जहां x है वहां x प्लस एन आर हो जाएगा, ये r है तो यहां हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन माइनस आर, यदि हम इंटरवल 1 ले करें तो। फिर सुन लीजिए, इसे हटा देता हूं मैं, कोई बात नहीं, दोबारा कर देता हूं। देखिए मैं एफ एक्स एक्स मानता नहीं हूं, मैं डायरेक्ट कर देता हूं, इसलिए तुमसे भी यही बात कहता हूं मैं बार बार। एक मिनट के लिए मैं करके दिखा देता हूं एक बार। मैंने कहा कि भाई एफ एक्स मान लीजिए एक्स की पावर एम है और तुमसे कोई कह रहा e की पावर n माइनस आर एफ एक्स करके दिखाइए, तो सीधी सी बात है शिफ्ट ऑपरेटर कहता है x प्लस एन माइनस आर कर दो, जितनी पावर हो उतना लिख दो यहाँ, लेकिन ध्यान रखना इंटरवल 1 लेने पर। तो बताइए इसकी वैल्यू यहां से खोल के दिखाओ, तो x प्लस एन माइनस आर की पावर कितनी हो गई m, ये हो गई। तो इसलिए मैं इन दोनों को मिलाकर ये लिख रहा हूं, बस जी प्रूफ हो गया ये। अब कुछ भी नहीं रहा, n और यहाँ आ गया NCR और यहाँ पे लिख दो x प्लस एन माइनस आर की पावर कितनी r, सॉरी m, ये आ गया और पीछे चल रहा है -1 की पावर कितना r, बस जी। अब इसमें पुट कर दीजिए x बराबर 0 और तुम्हारा प्रूफ तैयार। डेल n 0 की पावर m समेशन r इक्वल टू 0 की पावर n NCR, और यहां 0 रखोगे तो यहां बचेगा n माइनस आर की पावर हो गई m और -1 की पावर r। अब इसे n की r की जगह 0 1 2 3 रखिए तो 100% ये बन जाएगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं इससे नहीं करूंगा क्वेश्चन, कभी भी मैं करूंगा इस वाले से। इसे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जूम कर देता हूं, हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत धीम ब्रेक लिखा है तो तुम्हें समझ में ना आए, तो मैंने जूम कर दिया ये रहा, ठीक है। तो मैं इसे याद रखूंगा, इसको इससे क्वेश्चन करूंगा बस, NCR n माइनस आर की पावर m और -1 की पावर r, इससे ही मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, फॉर्मुलेशन नहीं करूंगा मैं जो ऊपर दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर हमें वो ला के कैसे दिखाएं, बस मैंने कहा तो एक्सपेंड कर दो, r की जगह 0 भरो तो NC0 बनेगा, NC0 की वैल्यू होती है 1 तो 1 आ जाएगा, और यहां रखोगे तुम r की जगह 0 तो n की पावर m आ जाएगा, -1 की पावर 0 1 हो जाएगा, बस ये आ गया पहला टर्म, चेक कर लो ये रहा n की पावर m। सेकंड टर्म बनाना तो r की जगह 1 रखो तो क्या आ जाएगा NC1 आ जाएगा, फिर यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा कि पावर कितनी होगी m, जब यहाँ 1 रखोगे माइनस आ गया, ये रहा बिल्कुल सेम वही खुलता हुआ चल जाएगा, कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सेम वही आएगा। रख के देख लो, जो लास्ट के टर्म में कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, तो लास्ट के टर्म भी मैं रख के दिखाता हूँ। ये यहां से हटा देता हूं, एक मिनट को, कभी लास्ट के टर्म में कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं खुद कर देता हूं। देखिए r की वैल्यू 0 से रखनी है n तक, लास्ट में n रखना है, लेकिन उससे पहले रखनी है n-1 तक, तो मैं n-1 रख के दिखा रहा हूं। यहां पर NC r की जगह n-1, यहां जब n की जगह r की जगह n-1 रखेंगे तो n कट जाएगा, ध्यान रखना, पावर m -1 की पावर हो जाएगी n-1, और जब लास्ट की टर्म लिखोगे ना, लास्ट की टर्म n लिखोगे तो NC n आएगा, लेकिन ब्रैकेट में n-n आएगा ना, तो वो हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब लास्ट की टर्म इसकी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0, तो केवल ये बचेगा n की पावर m माइनस NC1 n-1 की पावर m प्लस डॉट 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 NCn-1, n से n कट गया, केवल बचा तुम्हारा -1 की पावर प्लस 1 की पावर m, तो कुल मिला के 1 बच गया, और -1 की पावर हो गई n-1, बस जी लास्ट की टर्म 0 हो गई, यही प्रूफ करना था। तो मैं तुम्हें लास्ट टर्म भी प्रूफ करके दिखा दी है कि क्या बैठेगी इसकी, ठीक है। अब हम इस पर क्वेश्चन करना सीखेंगे बच्चों, बहुत इजी था ये, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। अब मैं यहाँ पर इससे क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो वो देखिए, बस इसको ध्यान रखना। फिर बता रहा हूं मैं इस फॉर्मूले का यूज कभी नहीं करूंगा ऊपर वाले का, क्योंकि वो बड़ा फॉर्मूला हो जाता है, बस मैं इसका यूज करूंगा, इसका समेशन r इक्वल टू 0 टू NCR लिखना है, -1 की पावर r लिखनी है, और यहां ध्यान रखना है बस n-r की पावर m, n का मतलब होता है ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा ये है, एक मिनट,
इसको छोड़िए, इसकी बात छोड़िए, इसको कैलकुलेट करना है। ये रहा, ये क्वेश्चन आया, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए, सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं इसका। बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल एन जीरो की पावर एम इक्वल टू होता है समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर, और यहां होता है एन माइनस आर की पावर एन माइनस आर और माइनस वन की पावर आर। एक बार फिर चेक कर लीजिए, गड़बड़ ना हो जाए, फॉर्मूला मेन है यहां पर। ये रहा, एन माइनस आर की पावर एम होता है और माइनस वन की पावर आर। और देखो हमने क्या लिखा है, अरे ये पावर गड़बड़ हो गई, देखो शुरुआत में गड़बड़ हो गई नहीं, एक मिनट एक मिनट, पावर गलत हो गई, ये वाली पावर यहाँ एम आएगी, एन माइनस आर की पावर एम, ये बस जी। अब तुम्हें क्या करना, हमारे देखो ऊपर डेल्टा की पावर वन है तो पुट कर दो एन की जगह वन और एम की जगह थ्री, करो डेल्टा वन जीरो की पावर थ्री इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन की जगह वन और यहाँ पर एन सी आर, एन की जगह यहाँ भी वन, वन सी वन और यहाँ पर एन की जगह वन, आर की पावर एम, एम की जगह थ्री माइनस वन की पावर आर। खोलना शुरू करो, पहले आर की जगह जीरो रखोगे, ध्यान रखना यहाँ आर है, आर की जगह जीरो रखोगे तो वन सी जीरो आएगा, फिर यहाँ आर की जगह जीरो रखोगे तो वन बचेगा, वन की पावर थ्री माइनस वन की पावर जीरो जाएगा, फिर रखोगे तुम वन तो वन सी वन और यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन की पावर थ्री और माइनस वन की पावर वन, सेकेंड टर्म जीरो जाएगी क्योंकि यहाँ पे वन माइनस वन आ गया है। ये बचा हमारा वन सी जीरो, सभी जानते हैं वन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ वन आ गया, वन की पावर थ्री वन हो गया और ये वन हो गया, कुल मिलाकर वन आ गया, बाकी तो जीरो हो गया ना सेकंड टर्म। ये सिंपल सा, बस में भरो, इस फॉर्मूले को याद रखो और कुछ नहीं करना तुम्हें। तो ये आ गया वन सी वन डेल्टा वन जीरो की पावर थ्री, कितना बैठा वन, ऐसे ही होकर दिखाता हूं मैं एक दो, इसे देखना, इसमें डेल्टा की पावर दो है और जीरो की पावर थ्री है, पूछा गया इसे कैलकुलेट करिए, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी नो दैट, फॉर्मूला सिंपल सा है, ये रहा, डेल्टा की पावर एन जीरो की पावर एम इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एन माइनस आर की पावर एम और माइनस वन की पावर आर। बस अब इसमें पुट कर दीजिए, एन बराबर कितना टू, एम की वैल्यू थ्री रखो, डेल्टा टू जीरो की पावर थ्री इक्वल टू यहां पर समेशन आर इक्वल टू जीरो टू, टू रखना है और यहाँ पे n की जगह दो है सी आर और n माइनस एन की जगह दो है तो टू माइनस आर की पावर m, m की वैल्यू थ्री है और माइनस वन की पावर r। समेशन खोलना शुरू करो, पहले जीरो रखोगे टू सी जीरो, जब यहाँ जीरो रखोगे टू बचेगा, टू की पावर थ्री, यहाँ पे जीरो रखोगे प्लस वन हो जाएगा, सेकेंड टर्म r की जगह वन रखो तो टू सी वन आएगा माइनस टू माइनस वन की पावर थ्री हो जाएगा माइनस वन की पावर वन हो जाएगा क्योंकि तुमने r की जगह वन रख रहे हो। अब r की जगह टू रखो तो टू सी टू आएगा, टू माइनस टू यहां जाएगा और यहां पर आ जाएगा थ्री और माइनस वन की पावर आ जाएगा टू, ये आ गया, टू सी जीरो की वैल्यू वन होती है, टू की पावर थ्री कितना हो गया एट हो गया, टू सी वन की वैल्यू हो जाएगी टू और यहां बचा वन, यहां बचेगा माइनस वन, ये रहा, और यहाँ पर ये हो जाएगा जीरो, लास्ट टर्म जीरो हो गई, कुल मिला के बच गया एट यहाँ पर माइनस के टू यहाँ पर, तो कुल मिला के बच गया तुम्हारे सिक्स, बस ये आंसर आ गया। मतलब कुल मिला के ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो इस फॉर्मूले में वैल्यू भरनी है और एक्सपेंड करना है, 2 मिनट का खेल है, ठीक है। और देखना चाहते हो कर लीजिए, वो तुम्हारी मर्जी है, जैसा ये है मान लीजिए, मैं इस फॉर्मूलेशन नहीं कर रहा, मैं लिख के दिखा दिया है तो मैं इससे नहीं करता, मैं सीधा उससे करता हूँ इसको जो है, लेकिन तुम ध्यान रखना है इससे नहीं करना हमें, यहां से हट नहीं रहा है, इसको जिद्दी हो गया ये, चलिए और इसे करके देखते हैं, बस हमें केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल एन जीरो की पावर एम इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन होता है एन सी आर एन माइनस आर की पावर एम और यहाँ पे होता है आर माइनस वन की पावर माइनस वन की पावर आर, ये रहा। अब इसमें पुट करना है तो मैं n की जगह थ्री, m की जगह भी थ्री, ये तो डेल की पावर थ्री जीरो की पावर थ्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ
समेशन r इक्वल टू 0 टू 3 भरना है, n की जगह 3 है तो 3CR हो जाएगा, 3 माइनस के r की पावर 3 हो जाएगी और -1 की पावर r। बस तुम्हें 3 स्टेप खोलने होंगे, 4 स्टेप। एक बार 0 रखना होगा r की जगह, एक बार 1, फिर 2, फिर 3, तब जाके आंसर आएगा। पहले हम 0 भरते हैं तो 3C 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3, यहाँ हो जाएगा 1। फिर सेकंड टर्म में जब 1 रखेंगे तो 3C 1 आ जाएगा, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 2 बचेगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। अब का 2 रखो, 3C 2 और यहाँ 2 रखेंगे 1 बचेगा, 1 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 2, -1 की पावर 2। उसके बाद आएगा 3C 3 और जब 3 रखेंगे यहाँ पर तो 3 - 3 हो जाएगा, तो लास्ट टर्म 0 हो जाता है इनमें, इसीलिए इसे डिफरेंस विद 0 बोलते हैं। तो यहां पर आ गया तुम्हारा 3, क्योंकि लास्ट के इनके सबके टर्म 0 बैठते हैं, क्योंकि NCR करोगे तुम और यहां पर मान लीजिए तुमने 3 रखा तो 3 बार करोगे, यहाँ पर लास्ट तक तो 3 जाओगे ना, भाई जितनी बार यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे आया 10 बार करो तो यहाँ 10 आएगा और फिर यहाँ 10 आएगा, तो खत्म हो जाएगा ना वो, तो लास्ट टाइम 0 होता है, इसलिए इन्हें डिफरेंस विद 0 बोलते हैं। चलिए, सबकी विशेषता ये होती है लास्ट टाइम 0। चलो यहाँ पे करो, आप कितना आ गया, 3C0 1 आएगा, 3 की पावर 3, 27 यहाँ आ गया, 3C1 के उतना 3 होता है, लेकिन 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। 3C2 निकालो, 3C2 की वैल्यू बैठेगी फैक्टोरियल 2, 2 से 2 गया 3 बच जाएंगे और यहाँ 1 या +1 हो जाएगा, बाद वाला 0 हो गया। देखो कितने हो गए, 30 तो ये हो गए और 8 से 24 ये हो गए, कुल मिलाकर इसका भी 6 ही आ गया। और देखो एक आधो क्वेश्चन तुम अपने आप भी कर लेना, मैंने देख रखा है ये डेल की पावर 3 0 की पावर 5 आ गया, इसे करना है तो इसे कर लीजिए। चलो इसे भी कर देता हूं मैं, 2 मिनट लगते हैं। यहां ध्यान देना, फॉर्मूला याद रखो बार, डेल n 0 की पावर m का फॉर्मूला होता है समेशन r इक्वल टू 0 टू n, और यहाँ पे होता है NCR, n माइनस r की पावर होती है m, -1 की पावर होती है r। बस तुम्हें इसमें पुट करना है, n की जगह 3 और m की जगह 5, ये भरना है, भरो। यहाँ आ गया 3 और यहाँ पे 0 की पावर 5, समेशन r इक्वल टू 0 टू n की वैल्यू 3 है तो 3C यहाँ पर आ जाएगा r, 3 माइनस r की पावर m हो जाएगी 5, -1 की पावर r। खोलो, r की जगह 0 रखो तो 3C 0, 3 की पावर 5 आ जाएगा, -1 की पावर 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म आएगी 1 रखने पर तो 3C 1 हो जाएगा, 1 रखने पर 2 बचेगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा, -1 की पावर 1। अब हम करेंगे 2 रखने पर आएगा 3C2 और यहाँ 2 रखा, 2 में से 2 1 गया, 1 बचेगा ना, हाँ, पावर 5 आ जाएगा, -1 की पावर 2 जाएगा, और 3 रखने पर तो ये 0 होना ही है। 3 - 3 वो भी लिख देता हूं मैं, 3CR, 3C3 आएगा, 1 मिनट की गलती हो गया, 3C3 आएगा ना, हाँ 3C3 और 3 - 3 की पावर 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 3। बस इसे कैलकुलेट कर लेना, इसका तो 3 हो गया, 3 की पावर 5 आ गया, कैलकुलेट कर लेना, ये +1 हो गया, ये 3 आ गया, ये 2 की पावर 5 आ जाएगा, लेकिन -1 भी है साथ में, 3C2 की वैल्यू 3 होती है, ये 1 हो गया, ये -1 की पावर +1, ये 1 ही हो जाएगा। बस ये 3 बचेगा इस वाले टर्म में, तो बाकी सब 0 हो जाएंगे। बस कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर है। देखो एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज और बताता हूं तुम्हें, ये नोट कर लेना हमेशा ही। कोई पूछा डेल n 0 की पावर m कितना आएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ये इस रिजल्ट को याद रखना है तुम्हें, ये कितना आएगा तो करके देखिए, फॉर्मूला लगाइए, क्या था, समेशन था r इक्वल टू 0 टू n था, फिर यहां पर था तुम्हारा कितना NCR था, ये था, और फिर था n माइनस r की पावर m, लेकिन m भी यहां n ही है, ठीक है, फिर -1 की पावर था r, ये। अब यहां देखिए, जब तुम इसके अंदर यहां पर स्टार्ट करोगे NC, ये तो आएगा, हाँ सही तो है, ये आ गया। अब इसमें जैसे ही तुम r की जगह 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, तो खोल खोल देख लेना, चलो रख के देख लेते हैं। r की जगह पहले 0 रखिए तो क्या आएगा, NC0, यहाँ पर आ जाएगा n की पावर n, फिर ये हो जाएगा +1, फिर उसके बाद में 1 रखोगे
तो NC1 बैठेगा और यहाँ n-1 की पावर हो जाएगी तुम्हारी n, और यहां पर हो जाएगा तुम्हारा +1 नहीं -1। फिर 2 रखोगे तो NC2 बैठेगा और यहां पे बैठेगा तुम्हारा n-2 की पावर n हो जाएगी, और ये बैठ जाएगा -1 की पावर 2 रखने पर +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते जाना अपने आप जो है, लास्ट की टर्म 0 हो जाएगी और लास्ट में रखना है तुम्हें NCn-1। लास्ट की टर्म तो 0 ही होगी ना, मैं तुम्हें वैसे ही बता रहा हूँ शॉर्ट में, बस रिजल्ट को याद रख लेना ऐसा है। लास्ट में जब तुम NCn-1 रखोगे तो वो टर्म निकलेगी और कोई टर्म नहीं निकलेगी। n-1 की पावर कितनी n, और -1 की पावर n-1 तुमने जब रखी r की जगह n-1 तो, और लास्ट टर्म देखोगे तो ऐसा बनेगा, r की जगह n भरोगे तो NCn बनेगा, n-n बनेगा, पावर n-1 की पावर n। देखो ये टर्म 0 हो जाती है लास्ट टर्म बार बार, इसलिए मैं कह रहा था। अब यदि जब तुम इसे सोल्व करोगे ना तो ये टोटल वैल्यू फैक्टोरियल n आएगी, इसे सोल्व कर लेना मतलब हल्का सा, ठीक है। तो ये याद रखनी है तुम्हें। और एक बात और ध्यान रखना, दूसरा नोट जो है, दूसरा नोट ये है कि कभी भी डेल n और 0 की पावर m हो तो ये ध्यान रखना, अगर m और n सेम हो गए तो जैसे हमने ऊपर दिखाया तो फैक्टोरियल n आता है इसका आंसर। और यदि n ग्रेटर हो जाता है m से, मतलब यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो इसको जब खोलोगे तो 100% फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी वही तुम्हें बता देता हूं। यहाँ पर मान लीजिए 1 मिनट के लिए तुम्हारा n जो है बड़ा हो गया m से ना, वो तो प्रूफ से निकलेगा, प्रूफ से ही आएगा ऊपर वाले से ही, हाँ इसे नहीं आ गए। बस इस रिजल्ट को याद रखना। वैसे भी सोचो 1 मिनट को लिए, अगर कहीं पर x की पावर m है 1 मिनट के लिए, x की पावर n है, n x की पावर n है 1 मिनट n है, और डेल n करो तो सोचो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते थे, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतनी बार करोगे तो कांस्टेंट आएगा, और आएगा कितना, फैक्टोरियल n आएगा, क्योंकि इंटरवल 1 डाला हमने और x की पावर n का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये बैठा है इसका। ठीक है, अब इसमें पुट करियो x की जगह 0, जब तुम x की जगह 0 करोगे डेल n 0 की पावर n बराबर फैक्टोरियल n नहीं बैठेगा, ये आ गया। तो यही बात हम भी कह रहे हैं, समझ रहे हो तुम, 0 मतलब यदि m और n सेम होते हैं तो फैक्टोरियल n बैठेगा। और कोई पूछने लगा तुमसे, चलो ये बात ठीक है, अगर x की पावर n का डेल n+1 फालतू करे तो हम जानते हैं वो 0 होता है। फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतनी बार करते हो तो फैक्टोरियल n इंटू h की पावर n इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ये आता था। लेकिन h हमने 1 ले रखा, सारा काम 1 पर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो फैक्टोरियल n बैठा, और उससे ज्यादा करोगे तो 0 आएगा। अब इसमें भी x की जगह क्या भर दो, 0, तो देखो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा। ये तो मैं अपना जो रिजल्ट बताया ना मैंने, ये इसकी सपोर्ट में बता रहा हूं मैं। तो इसमें पुट कर देना कितना, x की पावर 0, x की जगह 0, तो डेल्टा की पावर कितना हो जाएगा n+1, और यहां हो जाएगा 0 की पावर कितना हो जाएगा n, तो कुल मिलाकर क्या आ गया 0। मतलब जब ये ज्यादा होगा तभी 0 होता है। तो यही बात हमने यहाँ पे कह दी है कि अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन ऐसा दिखाई देना तो तुरंत आंसर 0 लिख देना। जैसा कि मान लीजिए तुम्हारे सामने आ गया कभी डेल 2 3 कह दो और 0 की पावर 2 कह दिया तो तुरंत आंसर 0। डेल 4 0 की पावर 3 कह दे तो तुरंत आंसर 0। डेल 3 0 की पावर 3 तो फैक्टोरियल 3 लिख देना। बस जी, ये इन बातों को ध्यान रखिए, यही डिफरेंस ऑफ 0 है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, एक वैसे तो कुछ फंडामेंटल थ्योरम भी है इसके अंदर, वो किसी और वीडियो में हम प्रूफ कराएंगे, फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।